नमस्कार दोस्तों। अगर आप जिंदगी भर मेहनत कर रहे हो फिर भी पैसा आपके हाथ में टिकता नहीं, अगर आपको लगता है कि कुछ लोग बिना ज्यादा स्ट्रगल के अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ सर्वाइव करते रह जाते हैं, तो सच ये है कि प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं, आपकी सोच का सिस्टम है। ज्यादा लोग इस बात को मानता ही नहीं, लेकिन दुनिया में सक्सेस और फेलियर दोनों रूल्स पर चलती हैं। जैसे ग्रेविटी का रूल सबके लिए सेम है, वैसे ही पैसा कमाने और वेल्थ बिल्ड करने के रूल्स भी सबके लिए सेम होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें स्कूल में, सोसाइटी में, घर में ये रूल्स कभी सिखाए ही नहीं जाते, और इसी वजह से 90% लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल में निकाल देते हैं बिना समझे कि वो गलत जगह एफर्ट लगा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम जिस बुक को डिकोड करने वाले हैं उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक सिर्फ पैसा कमाने की किताब नहीं है, ये बुक आपके दिमाग के अंदर चल रहे वेल्थ सॉफ्टवेयर को समझने और अपडेट करने की गाइड है। इस बुक का कोर आइडिया ये है कि रिच बनना पहले दिमाग में होता है, बैंक अकाउंट में बाद में। इसीलिए ये बुक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल चेंज चाहते हैं। अगर आप एम्प्लॉई हो, स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो या अभी बस डायरेक्शन ढूंढ रहे हो, ये बुक हर उस इंसान के लिए है जो एवरेज लाइफ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इस बुक के राइटर हैं नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल कोई नॉर्मल राइटर या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और पावरफुल लोगों को स्टडी करने में लगा दिए। उनका काम सिर्फ थियरी लिखना नहीं था, उनका काम था सक्सेस के पीछे का पैटर्न निकालना। उन्होंने ये माना कि अगर इतने सारे लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं तो उनकी सोच में कोई ना कोई कॉमन फॉर्मूला जरूर होगा, और इसी सर्च का रिजल्ट बनी ये बुक थिंक एंड ग्रो रिच। और दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिकोड बुक, जहां हम हर बुक को सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ डिकोड करते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट जिससे नेपोलियन हिल बुक की शुरुआत करते हैं वो है डिजायर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। नेपोलियन हिल कहता है ये डिजायर नहीं, ये सिर्फ विश है। विश और डिजायर में जमीन आसमान का फर्क होता है। विश का मतलब होता है अच्छा लगता है अगर हो जाए, डिजायर का मतलब होता है ये नहीं हुआ तो मैं चैन से जी ही नहीं सकता, और यहीं से गेम चेंज होता है। नेपोलियन हिल समझाते हैं कि जब तक किसी चीज की बर्निंग डिजायर नहीं होती तब तक इंसान सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाता रहता है। कभी बोलेगा टाइम नहीं है, कभी बोलेगा पैसा नहीं है, कभी बोलेगा सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन जब डिजायर बर्निंग हो जाती है तो एक्सक्यूजेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। इस बात को अगर साइंस की लैंग्वेज में समझें तो हमारे दिमाग के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम डिसाइड करता है कि हम क्या देखेंगे और क्या इग्नोर करेंगे। हर सेकंड हमारे आसपास हजारों अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन हम उनमें से सिर्फ वही नोटिस करते हैं जो हमारे दिमाग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जिस दिन आप किसी चीज के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हो, उसी दिन से आपका दिमाग उससे रिलेटेड चीजों को फिल्टर करना बंद कर देता है। लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सच ये है, अपॉर्चुनिटी दिखती ही उनको है जिनका दिमाग उसके लिए ट्रेंड होता है। नेपोलियन हिल यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, अमीर लोग लकी नहीं होते, वो बस ज्यादा अवेयर होते हैं। उनका दिमाग ट्रेंड होता है अपॉर्चुनिटीज पे रिएक्ट करने के लिए, और ये ट्रेनिंग आती है बर्निंग डिजायर से। अब यहां से बुक का नेक्स्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक और इमोशन के बीच डिफरेंस नहीं समझता। अगर आप बार बार किसी बात को इमोशन के साथ रिपीट करते हो तो धीरे धीरे वो आपके दिमाग के लिए ट्रुथ बन जाती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में नेगेटिव ऑटो सजेशन यूज करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता। जैसे मैं एवरेज हूं, पैसे मेरे लिए नहीं बने, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये सब भी ऑटो सजेशंस ही हैं, और जब आपका सबकॉन्शियस इन बातों को मान लेता है तो आपके एक्शंस भी वैसे ही हो जाते हैं। नेपोलियन हिल इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव ऑटो सजेशन एक मेंटल प्रोग्रामिंग टूल है। रोज सुबह और रात को अपने गोल को प्रेजेंट टेंस में इमेजिन करना, उसे फील करना और इमोशन के साथ बोलना, ये सबकॉन्शियस माइंड को नया डायरेक्शन देता है। यहाँ पर हिल एक और बात क्लियर करते हैं, सिर्फ बोल देना काम नहीं करता, सिर्फ लिख लेना काम नहीं करता, इमोशंस सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने गोल को सोचकर अंदर से एक्साइटमेंट, थोड़ा डर, थोड़ी अर्जेंसी फील नहीं करते, तब तक सबकॉन्शियस एक्टिवेट नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग अफर्मेशंस बोलते रहते हैं फिर भी उनकी लाइफ नहीं बदलती, क्योंकि वो सिर्फ वर्ड्स बोल रहे होते हैं, फील नहीं कर रहे होते। इसके बाद नेपोलियन हिल बात करते हैं फेथ की।
फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं होता। फेथ का मतलब होता है अंदर से ये मानना कि ये होगा ही, चाहे अभी दिखे या ना दिखे। जब किसी इंसान के पास फेथ होता है तो वो डेस्परेशन में डिसीजंस नहीं लेता, वो पैनिक नहीं करता, वो शॉर्ट टर्म फेलियर से टूट नहीं जाता, क्योंकि उसका दिमाग ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है कि डेस्टिनेशन फिक्स है। और यहीं से लोगों के एक्शंस अलग हो जाते हैं। सेम सिचुएशन में एक आदमी गिव अप कर देता है और दूसरा आदमी और ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। डिफरेंस सिर्फ फेथ का होता है। नेपोलियन हिल फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल कहते हैं कि सिर्फ नॉलेज होना पावर नहीं होता। अगर ऐसा होता तो लाइब्रेरी दुनिया की सबसे अमीर जगह होती। पावर तब बनती है जब नॉलेज को स्पेसिफिक गोल के लिए यूज किया जाए। इसलिए वो कहते हैं या तो किसी एक स्किल का मास्टर बनो या फिर उन मास्टर्स को मैनेज करना सीखो। जनरल नॉलेज सिर्फ डिस्कशन के काम आता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज पैसा बनाता है। यहीं पर नेपोलियन हिल ये क्लियर कर देते हैं कि सक्सेसफुल लोग सब कुछ नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं उसे बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं। और यहीं से बुक का नेक्स्ट फेज शुरू होता है, जहां हिल प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स पर आते हैं, जो सिर्फ थियरी नहीं, एग्जीक्यूशन बेस्ड सिस्टम है। नेपोलियन हिल यहीं से थ्योरी को साइड में रखकर सीधा एक्शन और एग्जीक्यूशन पर ले आते हैं। वो कहते हैं अगर डिजायर इंजन है, फेथ फ्यूल है और नॉलेज स्टीयरिंग है, तो बिना एक्शन के ये गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। और इसीलिए हिल एक ऐसा फ्रेमवर्क देते हैं जो सिर्फ अमीर लोग नहीं बल्कि सेल्फ मेड अमीर लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले बात आती है डिसीजन की। नेपोलियन हिल कहता है सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता, डिसीजन मेकिंग स्पीड का होता है। अनसक्सेसफुल लोग डिसीजन लेने में साल लगा देते हैं और डिसीजन चेंज करने में 1 सेकंड। सक्सेसफुल लोग डिसीजन जल्दी लेते हैं और फिर उस पर टिक जाते हैं। वो हर ओपिनियन से हिलते नहीं, वो हर क्रिटिसिज्म से घबराते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर हर किसी की बात सुनोगे तो अपनी आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। हिल कहते हैं इनडिसीजन पॉवर्टी का एक हिडन फॉर्म है। जो इंसान डिसीजन नहीं लेता वो जिंदगी भर कंडीशंस का स्लेव बना रहता है। इसके बाद हिल इंट्रोड्यूस करते हैं एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। नेपोलियन हिल के अकॉर्डिंग कोई भी बड़ा आदमी अकेला बड़ा नहीं बनता। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक ग्रुप होता है जो उसके दिमाग को शार्पन करता है। मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं होता, इसका मतलब होता है ऐसे लोग जो आपसे ज्यादा क्लियर सोच सकते हैं, जो आपको अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और जो आपको एक्सक्यूजेस देने नहीं देते। हिल कहते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए जेन्युइनली काम करते हैं तो उनकी कंबाइंड इंटेलिजेंस नॉर्मल इंटेलिजेंस से कई गुना ज्यादा होती है। इसीलिए अमीर लोग हमेशा अमीर लोगों के साथ उठते बैठते हैं और गरीब लोग हमेशा सिर्फ कंप्लेंट्स शेयर करते रहते हैं। फिर नेपोलियन हिल बात करते हैं परसिस्टेंस की। हिल कहते हैं टैलेंट फेल हो सकता है, एजुकेशन फेल हो सकती है, लक भी साथ छोड़ सकता है, लेकिन परसिस्टेंस ऑलमोस्ट कभी फेल नहीं होती। ज्यादा लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो वीक होते हैं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो थोड़ा और चलने से पहले रुक जाते हैं। हिल के अकॉर्डिंग फेलियर सिर्फ एक सिग्नल होता है जो बताता है कि स्ट्रैटेजी गलत थी, गोल नहीं। पर ज्यादा लोग फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं और वही उनकी कहानी खत्म कर देता है। यहीं से नेपोलियन हिल एक बहुत डेंजरस चीज के बारे में बोलते हैं, फियर। हिल कहते हैं इंसान के दिमाग में 6 बेसिक फियर्स होते हैं, लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक होता है पॉवर्टी का डर, पैसा खोने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, रिस्क लेने का डर। ये डर इंसान को सेफ बना देता है और सेफ लोग कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनते। हिल कहते हैं फियर नेचुरल है, लेकिन उसके आगे झुक जाना चॉइस है और ये चॉइस हर दिन हम खुद करते हैं। अब यहाँ नेपोलियन हिल बुक का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल सेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, 6 स्टेप्स टू रिचेस। हिल क्लियर कहते हैं ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है जो आप अपने आप से साइन करते हो। पहला स्टेप, एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करो, बहुत पैसा नहीं, क्लियर नंबर। दिमाग वेग चीजों पर काम नहीं करता। दूसरा स्टेप, ये पैसा तुम्हें मिलेगा किस एक्सचेंज में, तुम क्या वैल्यू क्रिएट करोगे, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तीसरा स्टेप, डेडलाइन फिक्स करो, बिना डेट के गोल सिर्फ फैंटेसी होता है। चौथा स्टेप, प्लान बनाओ, परफेक्ट नहीं, वर्केबल। हिल कहता है परफेक्ट प्लान का वेट करने वाले लोग कभी शुरू ही नहीं करते। पांचवा स्टेप, इस पूरे प्लान को लिखो, लिखा हुआ गोल सबकॉन्शियस के लिए सीरियस होता है। और छठा स्टेप, रोज सुबह और रात इस प्लान को इमोशन के साथ पढ़ो, ये रेपिटेशन सबकॉन्शियस को कंडीशन करती है। हिल कहते हैं 90% लोग यहीं पर रुक जाते हैं,
वो पढ़ते हैं, समझते हैं, अग्री करते हैं, लेकिन करते नहीं। और बाकी के 10% लोग इसी जगह पर भीड़ से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो लिखते हैं, वो रिपीट करते हैं, वो एक्ट करते हैं। हिल के अकॉर्डिंग वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं होती, वेल्थ एक डिजाइन्ड आउटकम होती है। जो लोग अपनी जिंदगी को डिजाइन नहीं करते, वो सर्कमस्टेंसेस के डिजाइन पर जीते हैं। इस पूरी बुक का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही अनकंफर्टेबल भी। आपकी फाइनेंशियल रियलिटी आपके थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। जब तक थॉट्स सेम रहेंगे, रिजल्ट्स भी सेम रहेंगे। और जब आप थॉट्स चेंज कर देते हो, तो दुनिया धीरे धीरे आपके बिहेवियर के हिसाब से रिएक्ट करने लगती है। धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट किस बुक को एक्सप्लेन करेंगे, ये आप कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको डी कोड बुक का ये नरेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।